हे भगवान, ये कैसा अपशकुन हो गया। मेरे परिवार पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली ना। रक्षा करना। प्राची, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर, चल अंदर चल। रीना, माँ जी, प्राची आज से हमारे साथ इसी घर में रहेगी। चल प्राची, आजा। जय, तुम यहाँ? मासी या दादी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। कुछ नहीं होगा, आधी रात है, सब लोग सो रहे होंगे। जय, मॉम डैड को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और मासी मुझे हॉस्टल में लेने आई थी। अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से। प्राची, पहले तुम ये सोचो, तुम मुझे बिना बताए दिल्ली से आकर आ गई। सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। जय, मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना कि मैं मासी के यहाँ रहने जा रही हूँ। तुम जानते हो ना मैं वहां पर कितनी अकेली हो गई थी। प्राची, मेरे रहते दोबारा कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। प्राची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा।
ये घुटने का दर्द तो घुटने का, कमर दर्द ने अलग ही परेशान करके रखा। ये आवाज कैसी आ रही? तुम्हें ना ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगी, और अगली बार ना ऐसे मत आना, नहीं तो दादी आप क्यों? किसी का इंतजार कर रही थी या किसी को पहले से बुला के रखा है? कहाँ है वो? हाँ? दादी दादी वहां पे कोई नहीं है। अच्छा, तो तू अकेले खुद से बातें कर रही थी, वो भी हाथ में चाकू लेकर? नहीं दादी, वो चाकू बिस्तर में पड़ा था, मैं बस साइड में रख रही थी। मैं तो पहले ही जानती थी इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, पर मेरी सुत्ता कौन है? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था? मुझे लगा तुमने बंद कर दिया होगा। वैसे कितनी अजीब औरत है ये, और तुमसे कैसे बात कर रही थी? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। जय, दादी है वो, और दादी दिल की बुरी नहीं होती। वो सब छोड़ो, तुम अभी जाओ यहाँ से। माँ जी आप, अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डरी हुई तो मैं हूँ, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए, पर तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? अरे वो मनहूस लड़की अच्छी भली हॉस्टल में रह रही थी, तो उस मुसीबत की गठरी को उठाकर घर लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, प्राची का कॉलेज खत्म हो गया है, और दीदी जिया जी के जाने के बाद मैं उसे दिल्ली में अकेले कैसे रहने दे सकती थी? तो तू मेरे मना करने के बावजूद उसे यहाँ उठा लाई। अरे मुझे परिवार की चिंता है, इसीलिए बोल रही हूँ। कल रात मैंने उसे हाथ में चाकू लेके अपने आप से बातें करते देखा है। पता नहीं खुद से बात कर रही थी या कोई भूत था, क्योंकि कोई दूसरा इंसान तो वहां नहीं था। माँ जी, इतनी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया है। अपने माँ बाप को खो दिया है उसने, उन्हें तो मैं वापस ला नहीं सकती। कम से कम उसका दुख दर्द तो मैं बांट ही सकती हूँ। वो यहाँ रहेगी ना तो उसे ठीक लगेगा। हाँ, पर हमारा पता नहीं क्या होगा। अरे किसी और चीज की नहीं तो कम से कम रोहन की तो सोचो। माँ जी, रोहन तो उसके आने से बहुत खुश है, और उसने तो अपना बेडरूम तक उसे दे दिया है। पता है, वो छोटे बेडरूम में शिफ्ट हो गया है। अरे रोहन तो बच्चा है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो मनहूस लड़की मेरे पोते से दूर ही रहे तो अच्छा है। बोलना तो नहीं चाहिए, पर जब तक कुछ हो नहीं जाएगा ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। माँ जी, आपकी कमर? हे भगवान, अब ये क्या अपशगुन है? आराम से। चिल मार प्राची, होता रहता है ये सब। रोहन, रोहन, ये क्या हो गया बेटा? रोहन? हाँ? कुछ नहीं दादी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दादी। क्या हुआ रोहन? रोहन मुझे इंटरव्यू के बाद लेने आया था, और जैसे हम घर की तरफ आ रहे थे हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर से एक्सीडेंट? तुम जहां होती हो, जिसके साथ होती हो, एक्सीडेंट हो जाता है, पर तुम्हें एक भी खरोच नहीं आती, क्यों? माँ जी,
चल अंदर चल के आराम कर ले। तू रह। डॉक्टर ने बोला है माइनर फ्रैक्चर है, 10-15 दिन की बात, हाँ ठीक हो जाएगा। चलो। रोहन, रोहन कैसे हुआ ये? अरे कुछ नहीं पापा, वो प्राची को लेके आ रहा था तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा? अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है मेरे पोते का, देख अपनी आंखों से। अब तेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं सुनती। बेटा कम से कम तू तो अपनी माँ की बात सुन। देख क्या हाल हो गया रोहन का इस लड़की की वजह से। भगवान का शुक्र है कि उसने रक्षा करी, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। माँ जी बस भी करिए, इसमें प्राची की क्या गलती है? देखिए ना वो कितना रोई जा रही है। अरे सही तो बोल रही है मम्मी दादी, अगर प्राची नहीं होती तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाता। बेटा बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक हो ना? इसको क्या होगा? माँ आप शांत हो जाइए, ये सब एक संयोग है। संयोग? अरे बेटा इसे हल्के में मत ले। एक तो तेरी बीवी अपनी मर्जी से इसे यहाँ ले आई। अपनी मर्जी से नहीं लाई माँ, वीना को मैंने ही कहा था। वैसे भी प्राची के कॉलेज खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रही है। एक बार जॉब लग जाए तो जहां पोस्टिंग होगा वह खुद ही चले जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए बेटा, चल आजा। माँ मुझे वो हल्दी वाला दूध दे देना। मैं एप्पल काट के लाती हूँ। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में ये लड़की इस घर में आई थी। हे भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना। इस मनुष्य लड़की ने सबको अपने बस में कर रखा है, जिसे देखो इसी की तरफदारी कर रहा है। एक हफ्ता नहीं हुआ इसका पैर घर में पड़े और रोहन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। अब आगे पता नहीं क्या होगा। चलो माँ जी। ये सब अपशगुन हुआ है हमारे घर में। ऐसा पहले कभी हुआ है हमारे साथ? अब तो मानो मेरी बात। माँ जी एप्पल खराब निकला, उसमें अपशगुन कैसा? अरे देखो लाल फूल वाला एप्पल, तुमने देखा है क्या कभी? इतनी उम्र हो गई मैंने तो कभी नहीं देखा। और वो दिए का बुझना और वो तुलसी का सूख जाना, वो सब क्या था? हाँ कबूतर की आंख बंद करने से मुसीबत टल नहीं जाती। अभी भी वक्त है, मेरी बात मानो और इस मुसीबत की जड़ को निकाल फेंको। माँ जी आप फालतू में टेंशन ले रही हो, ज्यादा सोचिए मत। ज्यादा सोचने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पता है ना? डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन मत लेना। माँ जी परवर कुछ नहीं, चलिए आप कमरे में चलिए और आराम कर लीजिए। मेरी बात तो सुनो। चलिए चलिए। ये मनुष्य इस वक्त कहाँ जा रही है? शमशान घाट? ये मनुष्य लड़की शमशान घाट क्यों जा रही है? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। अब पता नहीं क्या मुसीबत लाने वाली है हमारे घर पर। मुझे कुछ करना होगा
अपने परिवार को बचाने के। ऐसे कौन करता है? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। जी, ये शमशान भूमि में कौन मिलने के लिए बुलाता है? कहीं और चलते हैं ना, यहाँ पे कोई आ जाएगा। मुर्दे आते हैं यहाँ, जिंदा लोग तो डरते हैं आने में। इसलिए तो यहाँ बुलाया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब न कर सके। और पता है, मेरी चौकीदार से दोस्ती हो गई है, बाहर भेजा उसे। वो पूरे 2 घंटे के बाद आएगा, मतलब पूरे 2 घंटे तक यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम। जय, पहले तुम ये बताओ, घर में जो एप्पल था उसमें लाल रंग तुमने किया था ना? हाँ, सिरिंज से। जय, तुम पागल हो गए हो क्या? दादी का क्या हाल हो गया था, वो एकदम से घबरा गई थी। ऑफ कोर्स, डराने के लिए तो किया था। पता है, बहुत मजा आता है इस तरह के अंधविश्वासी लोगों को डराने में। अब जय, तुम ना पूरे के पूरे पागल हो गए हो, पूरे के पूरे। हाँ, पागल तो मैं हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। कोई आया है मिलने? बाबा, बहुत बुरा लगा तेरे बेटे के बारे में जानकर। बेटा? बेटा नहीं बाबा, बेटा तो मेरा बिल्कुल ठीक है। मेरे पोते रोहन का एक्सीडेंट हुआ। ख्याल रख अपने परिवार का, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तेरे परिवार पर। सही वक्त पे तू मेरे पास आई है। सही कह रहे हो बाबा, मुसीबत का तो हाथ पकड़ के वो खुद घर ले आए हैं। मेरे पूरे परिवार को खा जाएगी वो मनहूस लड़की। बाबा, लड़की? फोटो लाई उसका? हाँ हाँ बाबा। हाँ, भला तो है। तेरे परिवार के मर्द के जान को खतरा है इस लड़की से। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। वो लड़की अपने माँ बाप को भी खा गई एक्सीडेंट में। ये लड़की नहीं, मौत की सहेली है। मौत इसका हाथ पकड़कर साथ साथ चलती है। बाबा, बाबा मेरे घर को बचा लीजिए बाबा, कुछ कीजिए।
जा, जल्दी जा अपने घर। ये सुरक्षा कवच लेकर जा, अपने घर के दोनों आदमियों के दाहिने हाथ पे बांध देना। और अगली बार उस लड़की को मेरे पास लेकर आना यहां, फिर होगा असली उपाय। ठीक है बाबा। जा। कहाँ रह गया अरविंद? अरविंद सुन बेटा, बेटा ये बाबा जी ने रक्षा कवच दिया है तेरे लिए, बांध लेना। क्या माँ, आज भी आप ये बाबा जी के चक्कर में पड़े हुए हो। मेरा ऑनलाइन मीटिंग है, ये सब देखेंगे तो इंप्रेशन गलत पड़ेगा। मैं फ्रेश होकर पर बेटा सुन तो। माँ जी, आपको समझना होगा, हम में से कोई भी इस अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता। जमाना बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। तू चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। दुनिया बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, पर ये मनुष्य और काली शक्ति है। माँ जी, ना माँ जी, अरविंद, अरविंद, बेटा दरवाजा खोल। अरविंद तू रुक, मैं देखती हूँ। दादी, स्नेहा खुश रह बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। कैसी है? मैं ठीक हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना दादी। रोहन देख बेटा कौन आया है। आना बेटा। रोहन, तुम लोग बैठो, मैं जूस बना के लाती हूँ। स्नेहा, तुम कब आई? आज ही आई बैंगलोर से। और रोहन, तुम, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे एक बार कॉल करके भी नहीं बताया। तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट असाइनमेंट चल रहा था बेंगलोर में, अगर मैं बता देता तो तुम वापस नहीं आ जाती। और वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच नहीं आना चाहता। पर फिर भी यार, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और मैं भी तो उस घर का हिस्सा हूँ ना। पता है, और ये भी पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर यहाँ सब लोग थे ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? क्या? तुम्हारा असाइनमेंट, है ना? क्या? इसलिए। अच्छा, वो सब छोड़ो। प्राची, ये बताओ जय कैसा है? रोहन, तुमने बता दिया? अरे वो सब छोड़ो, तुम्हारा फैशन शो कैसा था? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा हुआ मेरा फैशन शो। बस अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी है, एक बार वो हो जाए फिर शादी। क्यों रोहन? शादी तो करनी ही है, पर उसके पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए एक मस्त न्यूज़ है।
क्या? ऐसे नहीं, पहले तुम लोग प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस? कर प्रॉमिस। मेरी कैंपस इंटरव्यू में जॉब लग आराम से, कोई सुन ना ले। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने दादी और मासी को अभी तक क्यों नहीं बताया? यार अभी नहीं, मैं सही समय देखकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो क्यों ना हम पहले की तरह लॉन्ग ड्राइव पे चलें? अभी नहीं, फिर कभी चलते हैं, आज मूड नहीं। चलो ना, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं। यार रोहन चलो उठो। मैंने कहा उठो। अरे? स्नेहा इतने दिनों बाद आई है, थोड़ा घूम आओ ना उसके साथ। चलो जय जाओ। कोई बुला ले। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो बेटा? जूस तो पी के जा। बस बस हाँ, दादी हम लोग बाहर जा रहे हैं। एक बात सुन बेटा, हाँ। रोहन को गाड़ी मत चलाने देना। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी, पूरा ध्यान रखूंगी आपके पोते का। चलिए। चल। अरे इन्हीं कपड़ों में चलोगी लॉन्ग ड्राइव पे? नहीं, मैं चेंज कर लूंगी। बस किसी की नजर ना लगे। बाबा, उस लड़की को लेकर यहाँ नहीं आई? बाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं क्या कह के उसे लाऊं? अब अपनी मर्जी से तो वो नहीं आएगी। बाबा, आप ही कुछ उपाय कीजिए। ले जा और उस लड़की को पिला देना। उसके बाद तू जैसा चाहेगी ना वो लड़की वैसा ही करेगी। उस लड़की को लेकर यहाँ पर आ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जा। तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसलिए तो गाड़ी रोकी है। मतलब मतलब पूछ रहे हो? मीना बहू, हाँ माँ जी। बहू ये दूध किसके लिए? माँ जी, प्राची के लिए। सोने से पहले उसे दूध पीने की आदत है ना। तू इसे रख। और मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा तेल नहीं मिल रहा है, जाके वो ढूंढ दे। माँ जी, वो तो आपके कमरे में रखा हुआ है। बोला ना नहीं मिल रहा है तो ढूंढ दे। ठीक है, मैं प्राची को दूध दे देती हूँ और फिर आपको तेल। इसे यहाँ रख, पहले मेरा तेल ढूंढ दे, बाद में देती रहना ये दूध वूध। माँ जी, हाँ वो ये देखिए, तेल आपके कमरे में
आपके टेबल पर ही रखा हुआ था। होता है ना, कभी कभी चीजें सामने होती है फिर भी दिखाई नहीं देती। प्राची, क्या है बेटा? अब तक पढ़ रही, इतनी लेट हो गई है। मासी 15 दिन बाद एग्जाम है ना, तो बहुत पढ़ना बाकी है। कोई बात नहीं बेटा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना। ले दूध पी के सो जा। अरे क्या हुआ? मासी दूध तो एकदम कड़वा है। क्या? दूध और कड़वा? इसे कैसे हो सकता है? सत्यानाश हो इसका। मम्मी, मम्मी, दादी, रुक जा, नहीं तो इन दोनों का गला काट दूंगा। वहीं खड़ा रहे। गले का निकाल, चल निकाल, चल जल्दी निकाल, डाल इसमें, निकाल। अरे कितना टाइम लगता, निकाल, डाल इसमें, निकाल काम का, चल, चलो, जल्दी कर। चुप,
इतनी हिम्मत, मुझे डंडा मारा है? मेरे पोते से हाथ मत लगाना। कितनी बार कहा मेरे परिवार से दूर रह, बात समझ में नहीं आती क्या? पहले मेरे बेटे को खा गए और मेरे रोहन को खा गए। बेटे एक बार आँख खोल दे बेटा, तुझे तेरी दादी की कसम, बच्चा एक बार, मुझे एक बार आँख खोल दे। बाबा, अब तो मेरी बहू को भी यकीन हो गया आप पर। बाबा, मैं अपने बेटे रोहन के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। कुछ कीजिए बाबा। दोनों जन आंखें बंद करके रोहन को याद करो। रोहन को याद कर। रोहन को याद करते रहो बस। अब आप लोग अपनी आंखें खोलिए। एक तरीका है मेरे पास जिससे तुम्हारा बेटा इस दुनिया में वापस आ जाएगा। बाबा, मुझे उपाय बताइए। मैं अपने बेटे रोहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सौदा करना पड़ेगा मौत से, आत्मा के बदले आत्मा का सौदा। जिसकी वजह से मौत तेरे बेटे को अपने साथ लेकर गई है, मौत को उसकी आहुति देनी पड़ेगी। कल रात ही बलि चढ़ानी होगी उस मनुष्य लड़की की। मौत को उस लड़की की आत्मा के साथ साथ तेरे घर का सारा सोना चढ़ाएंगे, तो मौत तेरे बेटे को इस दुनिया में वापस लौटाएगी। बोल, है हिम्मत विधि करने की? है? सोच क्या रही है? बोल। स्नेहा बेटा, तुम इंतजार करना रोहन का, हम उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ बेटा, आज रात उसकी आत्मा वापस आने वाली है। प्राची, दे बेटा जूस पी लो। घर में जितना भी सोना बचा था सब ले आए। आप कहोगे तो बाजार से और खरीद के ला दूंगी, पर मेरे रोहन को वापस ले आओ पापा। शुद्ध नहीं लड़की,
आहुति देने से पहले इसका शुद्धिकरण करना होगा, और ये कार्य मुझ जैसा सिद्ध बाबा ही कर सकता है। इन्हें विश्राम कक्ष में लेके जाइए। कमीने, तेरी हिम्मत कैसी है? आज तेरी ढोंगी निकालता हूं। हीरो बनता है ना तू? फेंक दो तलवार, वरना अगली गोली हवा में नहीं चलेगी। पकड़ो इसको। स्नेहा, क्या कर रही हो ये तो? मैंने कहा था ना कुछ मत करना ऐसा। आज रोहन की आत्मा वापस आने वाली है। नहीं, ये बाबा एक नंबर का झूठा है, ढोंगी है ये बाबा। और तो और इसी ने हमारे रोहन को भी मारा है। क्या बात कर रही? हाँ, इसके सेवक ने सब सच बता दिया है। ले चलो इनको। प्राची, प्राची, प्राची। प्राची, मैं यहाँ कैसे आई? रिलैक्स, बहुत लंबी कहानी है, घर चल के बताऊंगी। अभी तुम एकदम सेफ हो। दादी, आप प्राची को हमेशा मनुष्य समझती रही, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि प्राची के घर पे आने के बाद आपकी तबीयत में कितना सुधार आया है। आप ठीक से चल भी नहीं पाती थी, और अब देखिए, इनफैक्ट प्राची के घर पे आने के बाद रोहन को जॉब भी लग गई थी। वो तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, पर फिर दादी, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि कोई इंसान मनुष्य नहीं होता। ये बस आपके नजरिए की बात है। आप सोच लो तो मनुष्य, और अगर ना सोचो तो कुछ नहीं। तो बिल्कुल ठीक कह बेटा, मुझे माफ कर दे। अगर मैं इस बाबे के चक्कर में नहीं पड़ी होती तो आज हमारा रोहन जिंदा होता। मैं भी रोहन को खाने के खाते सही गलत के बीच फर्क नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो प्राची। नहीं फंसी। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। आज भी 21वीं सदी में अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर सुषमा जैसे ना जाने कितने लोग अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं। प्राची को मनहूस समझकर सुषमा ढोंगी बाबा के बहकावे में आ गई। अरविंद की मौत तो एक अनहोनी थी, पर रोहन की हत्या के लिए बाबा के साथ साथ सुषमा भी जिम्मेदार थी। अपनी छोटी सोच के चलते सुषमा ने अपने वंश के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।
भाई आज तो अजय भाई की सुहाग रात है, आज तो सारे अरमान पूरी करेगा अपना भाई। चलो भाइयों, मैं चलता हूँ। तुम्हारी भाभी उर्वशी मेरा इंतजार कर रही होगी। चल। अबे भाई, अरे तू तो इतनी जल्दी पर आया हो गया, थोड़ी देर और बैठ लो ना। दोस्ती निभा रहे हो ना दोनों? जाओ, तुम भी याद करोगे कि अजय ने भी दोस्ती निभाई थी अपनी सुहागरात वाले दिन। बनाओ एक बार पैक। ये आने में बहुत देर गई थी। हम तो जमाने से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ही ने आने में इतनी देर कर दी। अब हम चलते हैं। तुम्हारी भाभी और हमारी बीवी उर्वशी हमारा इंतजार कर रही है, यार नाराज ना हो जाए। जाने दो। तो सुन ले। हाँ। जा मेरे शेर, लेकिन हाँ सुन, नाक मत कटवाना है? हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, तुम आराम करो। जल्दी आएगी। जाने दे नागराज को। हाँ, हमारे घर के पीछे इतना प्राचीन नाग मंदिर है और तो ये पाप करने जा रहा था। चलो प्रार्थना करो, चलो। अम्मा, भैया इतना पिए हुए हैं कि इनकी प्रार्थना तो भगवान नहीं सुनने वाले। उनका नाराज ना हो जाए कहीं। तो चुप करेगी? हाँ, बातें बनाना बंद करो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हे नाग देवता, हम पर कृपा बनाए रखना और हमारे घर से चले जाना। हम में से किसी को नुकसान मत पहुंचाना और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। उर्वशी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुमने गहने भी उतार दिए। आज हमारी सुहागरात है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? बस कीजिए ना, आज हम बहुत थक गए हैं। और एक बात बताइए, आप हमसे झूठ बोलकर शराब पीने गए थे? हम कहाँ गए थे? हम अभी तो आए हैं।
तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ हुआ थोड़ी ना अभी। आप ये क्या कह रहे हैं? अब हम कैसे बताएं? आपने तो पहली रात में ही सारी हदें पार कर दी। हमें शर्म आ रही है। अजय, अचानक क्या हो गया? इतनी जल्दी जाकर इतना पी के कैसे आ गए? आ गई बहू, आओ खाना खा लो। माँ, ये दरवाजे पे दूध का कटोरा क्यों रखा है? अरे बेटा, ये नाग देवता के लिए रखा है। कल नाग देवता आए थे ना। माँ, आप ये सब मानती हैं? अरे हम तो बहुत मानते हैं, अब तुम भी मानना शुरू कर दो। अच्छा माँ, हमें ऑफिस के लिए थोड़ा देरी हो रही है तो हम ऑफिस चलते हैं, ठीक है? वैसे भैया, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं है आपका। शाम को मिलते हैं। कल रात को तुम दोस्तों के साथ थे और हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, तो फिर ये लव बाइक कैसे? अब ऑफिस जाएगा भी या बहू को छोड़ के जाने का मन नहीं है? छुट्टी लेनी है क्या? अच्छा माँ, हम चलते हैं। आप? तो ऐसे डर गए जैसे भूत देख लिया हो। हाँ, तो आप ऐसे अचानक आ गए और आप दिन में, तो डर ही जाऊंगी ना। बस तुम्हारी याद आ गई थी ना। अगर आप ऐसे रोज रोज दिन में आएंगे ना, तो आपकी माँ बोलेंगे कि मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। हाँ, तो बोलने दो ना। संध्या, देख पूरा कटोरा खाली हो गया। नाग देवता ने पूरा दूध पी लिया। मैंने कहा था ना, हमारे घर पे नाग देवता की कृपा हो गई है। बहू को बताती हूँ। बहू, अरे कमरे से बाहर निकलो, दोपहर हो गई है। माँ, वो ये हमसे मिलने आए हैं, तो हम कमरे में थे। अच्छा जी, शादी क्या हुई? भैया दिन में भी घर पे आने लग गए? आज से पहले तो भैया कभी भी दिन में नहीं आए। रुको, अभी देखती हूँ मैं भैया को।
भाभी ये कैसा अजीब मजाक था? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और आप कह रही थी आप भैया के साथ थी। नहीं संध्या, हम सच कह रहे थे। अजय अभी हमारे साथ थे। क्या बहू, अजय अगर आया था तो अचानक कहाँ गायब हो गया? हाँ बहू, तुम कहीं कुछ छुपा तो नहीं ना रही हो? नहीं अम्मा जी, अब कसम खा के कहते हैं, सच में अजय अभी हमारे साथ थे। आपको यकीन नहीं तो आप बिस्तर देख लीजिए। हम तो होश में तो हो बहू, कान आप सनाप बोले जा रही हो। रुको, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अम्मा। बेटा तुम अभी घर आए थे का? नहीं अम्मा, अभी कभी दिन में घर आए हैं क्या हम? अरे काम पर है हम। ये बहू कह रही है कि तुम अभी उसके साथ कमरे में थे और तुम दोनों। क्या अम्मा, क्या बकवास है ये? रुकिए, हम अभी घर आते हैं। अम्मा जी, हम सच कह रहे हैं, वो अभी हमारे साथ थे। वो झूठ बोल रहे हैं। भैया तो मना कर रहे। भाभी सच सच बताइए, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? संध्या, हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। ये का नाटक लगा रखा बहू? हाँ अम्मा, आपको कैसे समझाएं? कसम से हम सच कह रहे हैं, अजय हमारे साथ थे। भैया देखिए ना भाभी क्या कह रही है। कह रही है आप घर आए थे। सच बता अजय, तुम और बहू मिलके हमारे साथ मजाक तो नहीं ना कर रहे हो? अम्मा, तुम तो जानती हो ना कि हमारा ऑफिस कितना दूर है और हम दिन में कैसे आ सकते हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अजय, बहू के मुताबिक न केवल तू उसके साथ कमरे में था, बल्कि तुम दोनों के बीच वो सब हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है। कुछ तो गड़बड़ है। हम अपनी आंखों से तुम्हारा कमरे का हालत देखें। हो ना हो बहू वहां किसी के साथ तो थी। किसके साथ थी अम्मा जी? यही थे हमारे साथ। आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करती हैं? अंदर चलो, तुम चलो अंदर। ये अम्मा क्या कह रही थी उर्वशी? अम्मा वही कह रही थी जो हमारे बीच हुआ है। कल रात से हम तुम्हारी हरकतें देख रहे हैं। कल रात से तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ हो। हाँ तो सच तो कहा मैंने। और आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं जैसे आपको कुछ याद ही नहीं है? अजय, जब हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है तो ये निशान कैसे आए? ये निशान आपका दिया हुआ है। उर्वशी, तुम ऐसे सच नहीं उगलोगी ना। चलो अम्मा के पास लेके चलते हैं, अम्मा ही तुमसे सारे सच उगलवाएगी। अजय सच कह रहे हैं। बता जल्दी, किसके साथ रंगरलियां मना रही थी? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, सच सच बता कौन था, वरना। अरे कहा कर रहा है अजय? बहू को मार काहे रहे हो? हाँ पहले हमको बताओ सारी बात का है? माँ जी, हम कसम खा के कहते हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। पता नहीं कल रात से इनका बिहेवियर चेंज हो सा गया है। माँ जी, हमें आए हुए सिर्फ 2 ही दिन तो हुए। हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। हम ये सब कैसे कर सकते हैं बताइए? अजय, बहू सही कह रही है। अम्मा, अम्मा ये तुम क्या कह रही हो? अम्मा, इतना सब हो जाने के बाद भी आप इन पे यकीन कैसे कर सकती हैं? साफ साफ पता चल रहा है ये झूठ बोल रही है। नहीं, घर में भला कोई कैसे आ सकता है? अगर कोई आदमी घर में आएगा, बहू के कमरे में जाएगा तो पता नहीं चलेगा का? अजय, तू नहीं था, पर तेरी जगह नाग देवता थे। और वो पक्का इच्छाधारी नाग थे। तो तुझे याद नहीं है 25 साल पहले भी हमारे शहर में ऐसा ही हो चुका है? अम्मा ये कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। नाग देवता ने अभी अभी दर्शन दिए हैं।
इसलिए हमें कमरे में कोई आदमी नहीं दिखा, क्योंकि वहां आदमी था ही नहीं। वो जरूर नाग देवता ही होंगे। अम्मा ये क्या नाग सांप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर अगली बार हमें कुछ भी दिखाई देना तो हम अपने पैर से कुचल के मार देंगे उसको। कैसी बातें कर रहा है अजय? माँ जी, हमने आपसे कहा ना कि यही थे हमारे साथ, कोई इच्छाधारी नाग नहीं। आप हमारा यकीन क्यों नहीं करती हैं? आप लोग क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? हे नाग देवता, मेरे बेटे की गलती क्षमा करना। संध्या, उर्वशी, बेटा, उर्वशी, भैया, अजय, माँ इनको तो सांप ने काटा है। हमारे बेटे को नाग देवता ने डस लिया। भैया आंखें बंद मत कीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितना समझाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। नाग देवता ने सजा दी है इनको, उनका अपमान करने की सजा है। संध्या, एम्बुलेंस को फोन करो। अजय आंखें खोलो। अजय, अजय, बस कर। माँ, मैं तो मजबूर थी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि वो इच्छाधारी नाग है। अच्छा, नाग देवता फिर से आए थे का? हाँ माँ, जब अजय हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैं घर आई थी खाना लेने के लिए। मैं किचन में खड़ी थी और अजय ने पीछे से आके मुझे जोर से जकड़ लिया और फिर वो सब किया माँ जो अजय को करना चाहिए था। माँ थक गई, मुझसे और नहीं सहा जा रही है सब। थोड़ा सब्र रखिए, सब ठीक होगा। देखिएगा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। माँ, आपने वो बाबा पांचाल के बारे में सुना है? हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं। अम्मा, हमने भी इन बाबा के बारे में सुन रखा है, शायद हमारी कोई मदद कर दे। कर सकते हैं। तेरे घर एक इच्छाधारी नाग आ रहा है। इसका मतलब जानती है? खतरा बहुत बड़ा है। कैसा खतरा बाबा? बाबा, जो भी बात है खुलकर बताइए ना। खुलकर जानना चाहती है तो सुन, इच्छाधारी नाग उसी के पास आता है जिसका उसके साथ कोई रिश्ता हो। हमें तो लगता है कि तूने अपने बेटे की शादी एक लड़की से नहीं, एक इच्छाधारी नागिन से करवाई है, और इसीलिए वो नाग इसके पास आता है। नागिन? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? ये कैसे हो सकता है? कोई तो उपाय होगा। तू चिंता मत कर, हम सच पता लगा लेंगे। बच्चा, जा एक चाकू लेकर आ। पर बाबा, चाकू तो आपके पास रखा है। ए बच्चा,
जितना कहा जाए उतना कर। इस घर का चाकू लेकर आ। हाथ आगे लाओ। एक इच्छाधारी नाग और नागिन एक इंसान का रूप ले तो लेते हैं, लेकिन उसके शरीर में हमारे तरह खून नहीं होता। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई इच्छाधारी नाग एक हाथी का रूप ले ले तो इतना खून कहां से लाएगा? वो सिर्फ एक छलावा है। ये नागिन नहीं, उस नागिन का पुनर्जन्म है। बाबा बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? आज से 25 साल पहले पास के जंगल में गांव वालों ने नाग और नागिन के जोड़े में से नागिन को मार डाला था। तुम्हारी बहू उसी नागिन का पुनर्जन्म है। लेकिन बाबा ये कैसे संभव है? तुम्हें बाबा पर शक है? हमारी विद्या पर शक है? बाबा इसका कोई उपाय तो होगा ना? बच्चा, इसका उपाय आसान नहीं, कुछ समय लगेगा। हम हमारे गुरुजी से पूछकर बताएंगे। लेकिन बाबा अगर इस बीच में वो नाग फिर से आ गया तो? भले ही इसका पुनर्जन्म हो, लेकिन ये आज भी उस नाग से जुड़ी हुई है। जब तक हम हमारे गुरुजी से कोई उपाय लेकर नहीं आते, तुम में से कोई भी इस लड़की का अपमान करने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। क्या कर रही हो? नाग देवता को पता चलेगा तो हमें मार डालेगा। माँ जी, बहू कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी नरक बन गई है। भगवान ने बहुत ज्यादा हमसे। ना बेटा, वो बाबा कोनो ना कोनो रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ भाभी चिंता मत कीजिए। अम्मा अगर किसी को कुछ पता चल गया तो लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे? भाभी आप टेंशन मत लीजिए, ये बात सिर्फ हमारे घर में ही रहेगी। और भूल गई बाबा ने क्या कहा था, वो कुछ दिनों में उपाय ढूंढ कर लाते ही होंगे। उर्वशी, मेरे पास मत आना। उर्वशी, हमने कहा ना हमारे पास मत आना। उर्वशी हमारी बात सुनो। हम अजय तुम्हारे पति। देखो हमारी क्या किस्मत है ना, हमारी शादी हो गई लेकिन हमें ठीक से मिलने का टाइम तक नहीं मिला। हम कैसे मान लें कि तुम असली हो? अब तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन असली है कौन नकली। हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब आप आते हैं कब जाते हैं और कब वो नागराज आपके रूप में आता है। हम परेशान हो गए। ये क्या किया आपने? बैठिए यहाँ। ये क्या किया आपने? हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े परेशान थे। अब यकीन हो गया ना तुम्हें उर्वशी, हम तुम्हारे अजय हैं, हमारे पति। हाँ हो गया यकीन। तुम परेशान मत हो उर्वशी, तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम विश्वास रखो। बाबा, हमारी बहू बहुते परेशान है, आपको कोनो समाधान मिला का? समाधान तो मिला है, लेकिन बहुत कठिन है। तुम लोगों को नाग देवता की एक पूजा करवानी होगी। पर हाँ, 250 ग्राम सोने का नाग दान करना होगा। अम्मा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अम्मा जी, आप मेरा 10 तोले का हार ले लीजिए। बहू, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। लेकिन अम्मा, इतना सोना लाएंगे कहाँ से? अम्मा, इस तरह चुप रहने से क्या होगा? कुछ तो कहो, क्या करना है? रुक, बताते हैं। अम्मा, ये तो जमीन के पेपर है। हाँ, इनका क्या करना है? ये कागज रख, जमीन का सौदा करके सोने का नाग बनवा ले। जमीन चली जाएगी, कम से कम बहू की जिंदगी तो बच जाएगी। पर अम्मा, जो कह रहे हैं वो कर। ये जमीन का टुकड़ा तेरी और बहू की खुशियों से बढ़कर तो नहीं है ना हमारे लिए? ठीक है। बच्चा, पूजा की सामग्री के अलावा हमने कुछ और सामान भी मंगवाया था। सोने का नाग लाए हो? जी बाबा। सब लोग हाथ जोड़कर नाग देवता के सामने प्रार्थना करो कि हे नाग देवता, हम पर कृपा करें। आंखें बंद रखो। पूजा संपन्न हुई। बाबा, अब ये इच्छाधारी नाग हमारी बहू का पीछा तो छोड़ देगा ना? बच्ची, तुम्हें बाबा पर शक है? अब वो नाग कभी वापस नहीं आएगा। बस सिर्फ एक चीज बाकी है। वो क्या बाबा जी? हमें उर्वशी के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। उसे कुछ नियम सिखाने हैं। अगर इसने उन नियमों का पालन किया तो सब मंगल होगा। बहू, जाओ बाबा के साथ और सब नियम अच्छे से समझ लेना, ठीक है? जी माँ जी।
जो भी करना है कर लो बाबा जी। तो मैं तुम्हें बाबा पांचाल बोलूं या आर्या? जाने मन, जो मर्जी बुला लो, दोनों नाम तुम्हारे दिल में तो बसते हैं। मैं तो बहुत डर गई थी। वैसे थैंक गॉड कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। पर ये बाबा की एक्टिंग करना ना सच में बड़ा मुश्किल काम है। खैर ये सब छोड़ो, अब यहाँ से भागने का कब इरादा है? आज चलें? नहीं, कल अम्मा जी संध्या को एग्जाम दिलाने जा रही हैं, उसी वक्त भागते हैं। ठीक है, अब जहाँ तुम्हारा इतना इंतजार किया ही है, मैं एक दिन और सही। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। अब सब बढ़िया है, कोई टेंशन मत लेना, और कोई दिक्कत हो तो हमको या अजय को फोन कर लेना, ठीक है? जी अम्मा जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। संध्या, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। आते। हेलो मेरे पापा पांचाल। बैग रेडी है, चले? जाने मांगी, इतनी भी क्या जल्दी है? पूरा घर खाली है, थोड़ा रोमांस हो जाए। जब देखो जब रोमांस की पड़ी रहती। अभी तो किया ना, इच्छाधारी नाम बन के। क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अजय भी ना संध्या के कॉलेज जा ही रहा था तो हमको पहले बता देता। हाँ, हमको जाना ही नहीं पड़ता। आधे रास्ते से ही लौटा दिया। बहू कहाँ है? दरवाजा भी खुला है, कमरे में देखते हैं। ढोंगी बाबा हो और तुम दोनों ने मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा खेला किया।
हम अभी अजय को बताते हैं। पूजा का छलावा देके हमारी जमीन बिकवा दी। हे भगवान। ये क्या किया तुमने? इन सब बातों का वक्त नहीं है। इससे पहले कि यहाँ आए और हमें देख ले, भागो यहाँ से। चलो निकलो। अजय, अजय। पकड़ो इसे। हमने कुछ नहीं किया सर। हमें छोड़ दीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। पहले मौके वारदात पे चलो, फिर हम बताते तुमने क्या किया। ले चलो इसे। चल। अर्पित आर्या है ये, कोई बाबा नहीं। वांटेड क्रिमिनल है ये। सांपों के जहर के तस्करी में पहले भी जेल जा चुका है। तूने हमारी अम्मा की हत्या की। क्या बिगाड़ा था हमारी अम्मा ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? तू बोलेगा कि तुझसे बुलवाना पड़ेगा? बोल। उनको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे और उर्वशी को एक साथ देख लिया था। और फिर उन्हें पता चल चुका था कि बाबा पंचल और मैं एक ही हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें मारना पड़ा। तुझे क्या लगा हमारी अम्मा की हत्या करके तू बच जाएगी? हम तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। वो तो हमारे घर वालों ने तुमसे शादी करा दी हमारी। अर्पित और हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, प्यार करते थे हम एक दूसरे से, लेकिन हमारी शादी तुमसे हो गई। शादी होने के बाद हमें पता चला कि तुम्हारी अम्मा बहुत बड़ी अंधभक्त है। बस उसी के बाद मैंने और अर्पित ने मिलकर एक प्लान बनाया। याद है तुम्हें? हमने तुमसे कहा था कि तुम सुहागरात वाले दिन हमारे कमरे में आए थे और हमारे साथ सुहागरात मनाई थी। झूठ कहा था हमने तुमसे। उस दिन तुम हमारे कमरे में आए ही नहीं थे और ना ही कोई इच्छाधारी नाग। उस दिन कमरे में हमारे साथ हमारा बॉयफ्रेंड था, अर्पित। अपने आने में बहुत देर कर दी। हम तो एक ज़माने से इंतज़ार कर रहे थे आपका। आप ही ने देर लगा दी हमारे पास आने में। जिसे हमने अजय बताकर सबको कहानियां सुनाई, क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि मेरी शादी किसी के भी साथ हो, पर सुहागरात हम दोनों की होगी। उसके बाद अर्पित खिड़की से हमारे पास आता रहा मिलने और हम इच्छाधारी नाग की कहानी बनाते रहे। याद है वो सुहागरात वाले दिन? उस दिन भी वो एक सांप लेकर आया था और उसने वो सांप हमारे कमरे के बाहर छोड़ दिया और खुद खिड़की से भाग गया। उसके बाद जैसा हमने और अर्पित ने सोचा था, सब कुछ वैसे ही होता गया और अम्मा ने खुद ही हमसे ये बता दिया कि तुमसे कोई अजय मिलने नहीं, कोई इच्छाधारी नाग मिलने आ रहा है। फिर क्या? फिर तो मेरे और अर्पित के प्लान पे एक मोहर लग गई। और जिस सांप ने तुम्हें काटा था ना, वो सांप भी अर्पित ने वहां छोड़ा था। वो सांप कम जहरीला था, जिससे तुम बच जाओ। याद है अम्मा जो दूध का कटोरा बाहर रखती थी नाग देवता के लिए, और वो दूध का कटोरा खाली हो जाता था
लेकिन कभी कोई नाग उसको पीने नहीं आता था। और वो दूध हम पी जाते थे। और याद है जब दिन में हम अजय के साथ होने का नाटक किया करते थे, तब कमरे में अजय नहीं होता था, कोई और होता था। फिर हमें पता चला कि हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। एक तो तुमसे छुटकारा पाना, दूसरा अपने अर्पित का साथ पाना। लेकिन अर्पित चाहता था कि मैं घर से खाली हाथ ना जाऊं, इसलिए उसने एक और प्लान बनाया। तुम्हारे ससुराल वाले ना एक नंबर की बेवकूफ है। अब मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करते जाना, और फिर देखना उन्हें कहना कि तुम्हें इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ बाबा पंचाल ही बचा सकते हैं। मैं आऊंगा बाबा पंचाल बन के। अब उन्होंने थोड़ी ना बाबा पंचाल को देखा होगा, और फिर हम इस घर से जितना हो सकेगा सोना और पैसा लूटकर निकल जाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया? इतना बड़ा जुर्म करके बच जाओगे? तुम दोनों पे मर्डर और फ्रॉड का केस चलेगा, फिर इसके बाद जेल के अंदर नाग नागिन का खेल खेलते रहना। ले चलो इन दोनों को। यस सर। चल चल। देखिए, जो होना था हो गया। हमें आपकी माँ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ेगा। माँ, अम्मा, अम्मा। विश्वास और अंधविश्वास के बीच सिर्फ एक बारीक धागे जितना फर्क होता है। जहां अंधविश्वास हमारी आंखें बंद कर देता है और हमें आंखों के सामने का सच भी दिखाई नहीं देता, वहीं दूसरी तरफ विश्वास हमें सवाल करने की आजादी देता है। अजय की मां बीना की गलती ये नहीं थी कि वो नाग देवता को पूजती थी, मगर जब दूध का कटोरा खाली हुआ, जब घर में सांप आया, तो उन्होंने अपने अंधविश्वास की वजह से बिना सोचे समझे उसको सच मान लिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अंधविश्वासी इंसान हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बना रहता है, जैसे अजय का पूरा परिवार उर्वशी के हाथ की कठपुतली बन गया था। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।